हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। जी हाँ, हमारे सभी विद्यार्थी एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले सभी छात्र जानते हैं, सभी छात्र की हमारा उड़ान सीरीज हमारी चल रही है हिंदी की, और जिसमें हम 7 प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस कर चुके हैं। 7 प्रैक्टिस पेपर की प्रैक्टिस कर चुके। किसी ने बताया नहीं मुझे, कमेंट कर दीजिएगा कि मैम आपने यहाँ वाक्य में अशुद्धि की थी कि आप यहाँ पर किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर पाए थे। तो चलिएगा, ऐसे ही अशुद्धियों को ढूंढते हैं, शुद्ध वाक्यों को तलाशते हैं। कहीं क्रिया विशेषण तो कहीं एकार्थी तो कहीं विलोम तो कहीं मुहावरों की इस धारा में बहते चले जाते हैं और सीखते हैं, जानते हैं, देखते हैं, अभ्यास करते हैं 8वें प्रैक्टिस पेपर की। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। टब पानी से ठूसम ठूस भरा है। क्या है भाई ये ठूसम ठूस? है ये कहाँ का क्षेत्रीय भाषा का शब्द है? पानी से, टब पानी से ठूसम ठूस भरा है मतलब लबालब भरा है, या चकाचक भरा है, या फुल्लम फुल भरा है, या ठसाठस भरा है। तो भाई यहाँ कोई व्यक्ति नहीं भरे, ठसाठस भरे हैं, है ना। और चकाचक एकदम कोई परफेक्ट चीज नहीं, यहाँ पर लबालब भरा हुआ है। अगला है, अगला लाइए। ओके, अब यहां पर क्या है कि ओट से शिकार खेला। पहला शब्द तो ना पढ़ने वाली मैं, ये देखिए। अब बलपूर्वक काम निकालना, तनिक भी प्रभावित ना होना, छिपकर शिकार करना और छल कपट से काम लेना। तो छल कपट से काम लेने का मतलब होता है कि ओट से शिकार करना। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। विशेषण शब्द का उदाहरण कौन सा है? कि यहाँ पर मतलब विशेषण शब्द कौन सा है? भारत संज्ञा है, समाज संज्ञा है, धन संज्ञा है, किंतु भारत में ये प्रत्यय लगने से भारतीय हो गया, तो प्रत्यय विशेषण को बना देती है। तो यहाँ पर जो भारतीय है वो विशेषण है। अगला है, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। बसंत ऋतु प्रारंभ होगी, रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। तो वसंत ऋतु क्या है ये? ग्रीष्म, पतझड़, गर्म या ठंडी। तो पतझड़ का जो समय होता है उसको इन्होंने बोला है कि प्रारंभ होगी बसंत ऋतु। वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द हैं जो समान ना हो। तो असमान होगा क्या? एक समान हो गया क्या? बराबर होगा, विषम होगा या खुराक? तो समान मतलब सम, और जो असमान हो वो विषम। इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची, ध्यान रखना पूरा पढ़ना है, नहीं है? हुताशन, अनल, पावक, अभंग। तो कौन सा नहीं है? अभंग नहीं है। ये आपने पढ़ा नहीं होगा, चलिए मैं मानती हूँ हुताशन आपने नहीं पढ़ा, पर आप देखते जाइए नीचे अभंग अलग ही शब्द आ गया जिसको आप जानते हैं, जो भंग ना हो, जो टूटे ना, तो यही होगा जो इसका पर्यायवाची नहीं होगा। मैंने भी हुताशन कम सुना है, पर अभंग को देख के मैं समझ गई भाई यही होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हटके है, मतलब हुताशन उसका पर्यायवाची होगा। तो थोड़ा सा कहीं कहीं कॉमन सेंस की जरूरत तो पड़ती ही है। जिसकी सीमा ना हो, सीमा ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द परिसीमित, सीमांकित, असीम या ससीम। या ससीम क्या है भैया? कुछ नहीं है। परिसीमित जिसकी एक निश्चित सीमा हो, सीमांकित मतलब सीमा से अंकित हो, तो बचा क्या? जो असीम हो। असीम सीमा ना होना, आ अपने आप में ना का अर्थ दे देता है, तो असीम क्या हो जाएगा? सीमा ना होना। यहाँ पर दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय, देखिए सुबह, दोपहर, शाम, लेकिन दोपहर के बाद का एक समय होता है, मध्याह्न है, पूर्वाह्न है, अपराह्न है या पूर्व मध्याह्न है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है, ना तो वो सुबह रह जाता है और ना ही वो शाम रह जाता है, ना वो दोपहर, उसे अपराह्न कहते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है ना। तो दोपहर के बाद का ये करीब कितने बजे का समय होना चाहिए? 3 से 5 के बीच का समय होना चाहिए, 3-4 के बीच का। तो वहां क्या हो जाता है? संध्या का समय नहीं होता, मध्याह्न नहीं होता, पूर्व मध्याह्न नहीं होता, अपराह्न होता है। ना तो दोपहर ही होती है और ना ही शाम होती है। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति की खालिस्तान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण होगा। अब यहाँ मतलब आपको कोई भाववाचक संज्ञा छांटनी है। क्या होती भाववाचक संज्ञा? जहां भाव का प्रयोग हो।
व्यक्तिवाचक तो जहाँ एक निश्चित व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो। जातिवाचक जहाँ पूरी जाति को व्यक्त करे। प्रभाव चाल चलन का, मोटापे का, बुढ़ापे का या बूढ़ा। तो देखिए व्यक्ति के चाल चलन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं होगा। मोटापे का तो मोटे व्यक्ति की बात है तब मोटापे की बात हो, लेकिन जब बूढ़े व्यक्ति की बात है तो कौन सी भाववाचक की? बुढ़ापे की बात आएगी। बुढ़ापा ऐसा एक भाववाचक है जिसको आप व्यक्त नहीं कर पाते। कई बार तो व्यक्ति बूढ़े में भी बुढ़ापा उसका नहीं दिखता भावों से, और कई बार हमें अपनी कम उम्र में ही दिख जाता। तो बुढ़ापा जो शब्द है, बुढ़ापा भाववाचक, उसके पक्ष में अनेक लोग हैं। पक्ष नहीं होगा यहाँ पर, पक्ष होगा। थोड़ा सा आप यहाँ सुधारिएगा, हो जाती है गड़बड़। पक्ष में उसकी देखिए का और सा से छ बनता है तो कई बार टाइप करने में दिक्कत होती है। तो पक्ष में अनेक लोग हैं, यहाँ पर रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। पक्ष में होना मतलब उनके ही हित में, उनके ही तरफ बोलना, लेकिन क्या हो जाएगा? पक्ष का विपक्ष ही होगा, कुपक्ष, सपक्ष, निपक्ष नहीं होगा। तो विपक्ष एकदम सही है। अगला है निम्नलिखित वाक्य किस शब्द में अशुद्धि है वाक्य के? यह आप देखिए देश में, यहां से शुरू हुआ है, ध्यान रखिएगा। देश में यह बीमार कोरोना के कारण फैली है। बीमार की बीमारी, बीमारी, अब चूंकि ये बीमारी भी यहाँ गलत लिखा है, बीमारी ऐसा लिखा जाता है, बड़ी की मात्रा आती है बीमारी, तो ये अशुद्ध, ध्यान रखना यहाँ पर बड़ी की मात्रा का ही प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए अगला है गीतों की लड़ियां। उपरोक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? इसको पूरा करना है तो अच्छा, इसको शुद्ध करना है। गीतों की लड़ियां, तो गीतों की कड़ियां होती हैं, गीतों की भेड़ियां होती हैं, गीतों की कमियां होती हैं, गीतों की झड़ियां होती हैं। क्या कहेंगे आप? आप देखिए बेड़ियां और कमियां तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कड़ियां। जब हम गीत गाते ना, एक कड़ी गाओ, दूसरी कड़ी गाओ, जिसको आप अंतरा कहते, स्टेंजा कहते, तो एक कड़ी दूसरी। तो गीतों की क्या कड़ियां होती हैं, ना कि झड़ियां होती हैं, ना बेड़ियां होती हैं, ना कमियां होती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में बताइए असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची। असुर, असुर कौन है? राक्षस। तो क्या होगा उसका? तो आप राक्षस का यहाँ पर दानव देवता वाला काम नहीं, असुर है तो उसी भाव में जवाब देना पड़ेगा। उचित पर्यायवाची का प्रयोग कहाँ हुआ ये बताना है। श्याम घमंडी है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं हुआ। दर्प अच्छा नहीं होता, घमंड अच्छा नहीं होता। रजनीचर का स्वभाव दुष्टतापूर्ण होता है। रजनीचर निशाचर, वह दंभ करता है। अब यहाँ पर देखो दुष्टतापूर्ण रजनीचर का, रजनीचर ये प्रकार से जो असुर होते हैं उनके लिए ही है। निशाचर वही होते हैं असुर, राक्षस, जो कि रात में गमन करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। मुट्ठी गरम करना, तो घूस देना, शुभारंभ करना, कलंक लगाना, धाक जमाना। जब हम रिश्वत देते हैं तब हम क्या करते हैं? किसी की मुट्ठी, किसी का हाथ गर्म करते हैं। वाक्य खंड में कहीं पर त्रुटि है, जहां तक हमारा विचार तो यही है। तो क्या हमारा गलत है या विचार गलत है, यही गलत है या जहां तक गलत है? तो जहां तक में ये वाला होता है, ये भी होता है, ये अशुद्ध लिखा भी है ना। फिर वही वाक्य आ गया आपका। तो खालिस्तान किया है कि आज हम जो कुछ भी उसमें से किस किस का योगदान। अब खालिस्तान क्या है? विचार किया है कि, ओके, विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी उनमें किस किस का योगदान है। माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का। एक खालिस्तान हमें जन्म देती है, मतलब एक माता हमें जन्म देती है। एक के आंगन में खेल कूद कर, खा पी कर हम पुष्ट होते हैं, और एक हमें अपने विचारों भावों का को प्रकट करने की शक्ति देती है। ये मम्मी हो गई आपकी, जिस पर हम खेलते। मातृभूमि हो गई, जहाँ हम बातों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करते। मातृभाषा हो गई, इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे बहरे बनकर रह जाते। शक्ति पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का खालिस्तान हम पर सबसे अधिक है। इस उपकार का क्या? कर्ज। यहाँ देखिए विचार हो गया, आगे गए तो जननी हो गई, ठीक है, फिर गए तो ऋण। ओके, इसका हमारे ऊपर क्या है? ऋण सबसे अधिक है। इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी मातृभाषा या मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। यह इतना सरल नहीं है, यह काम तो तलवार की खालिस्तान पर चलने का है, तलवार की धार पर या तलवार की नोक पर। तो यहाँ देखिए ऋण हो गया,
और ये मातृभूमि का कर्ज हो गया पूरा करना, और यहाँ तलवार की धार पर चलने का काम है, क्योंकि आज जहाँ अंग्रेजी का बोलबाला है वहाँ हिंदी को पीछे नहीं हटाना, उसको चलाते रहना है। तो यहाँ पर आपका ये जो 7 कर लिए थे, चूंकि 8वां था ये भी हमारा प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट होता है और अगले प्रैक्टिस पेपर के लिए तैयार हो जाइए। बहुत कुछ आज यहाँ पर भी हमें देखने को मिला और नए नए गद्यांश देखने को मिल रहा है, तो बने रहिएगा स्टेप अप एकेडमी के साथ। हर एक प्रश्न पत्र, हर एक परीक्षा की तैयारी यहाँ पर होती है, चाहे वो एकेडमिक मतलब आपके स्कूली लेवल की हो और चाहे वो आपके कॉम्पिटिशन की हो, सब कुछ मिलेगा। आप बने तो रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक और प्रैक्टिस पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।